तो आज हम गवर्नमेंट हाई स्कूल द्रुबील के इस आईसीटी लैब में बैठे हुए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपकी राय क्या है, तो एक एक करके सभी बच्चे जो हैं बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, तो उसके बाद जो है आप स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब क्या सोचते हैं। गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। My name is Karan Singh. I am reading in 10th class from Government High School, Drubil. My name is Shafiq Ahmed. I read in class 10th. My school name is Government High School, Drubil. तो जैसे गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव चलाया है स्वच्छ भारत अभियान, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब सफाई हर धर्म में ये होता है कि सफाई आधा ईमान है। तो इससे सफाई से इंसान हर तरीके से मतलब अच्छा रहता है। और स्वच्छ भारत अभियान जब से चलाया गया तो तब से मैंने एक कॉमन चीज़ जो देखी कि पहले जब भी कोई भी जो लोग होते थे, जब भी किसी शॉप पे जाते थे तो मतलब कुछ भी चीज़ खरीदी तो अगर वो वहीं पे खाई तो वहीं पे फेंक देते थे। लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया तो मतलब लोगों के बीच में वो अवेयरनेस आ गई है कि अब वो मतलब वो जो चीज़ उनके पास जो गार्बेज बचता है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। My name is Akhil Singh Rathore. I am reading in 10th class from Government High School, Drubil. सर मैंने देखा था कि पहले जो लोग होते थे वो पहले ज़माने में पहले टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो लोग बाहर जाते थे टॉयलेट करने, खेतों में जाते थे। और अभी जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, टॉयलेट बन रहे हैं सब जगह बन रहे हैं टॉयलेट्स, तो सारे अब टॉयलेट्स में जा रहे हैं और इससे हाँ गंदगी नहीं हो रही है अब। My name is Sakshi Devi. My school name is Government High School, Drubil, reading in class 9th. My name is Ritika Devi. I am reading in class 10th. My school name is Government High School, Drubil. My name is Hafiza Banu. I am reading 10th class. My school name Government High School, Drubil. My name is Priya Devi. I am reading in class 9th. My school name is Government High School, Drubil. तो आप बताओ स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आपके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। ड्राइंग हो रही है और प्लांटेशन और स्लोगन राइट। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है भारत के अंदर कब लागू हुआ? 2014 में, ठीक है। और इसके 2 इम्पॉर्टेंट एम्स जो थे, जो इनिशियल स्टेज में जब 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ भारत के अंदर, इसके 2 इम्पॉर्टेंट जो एम्स थे वो कौन कौन से थे? जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसके 2 मेन जो एम्स थे वो थे कि ओपन डिफेक्शन पे रोक होनी चाहिए और जो है ये क्या कहते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो एक था ये कि जो ओपन, जैसे यहाँ पर अखिल सिंह जी ने क्या बोला कि पहले हमारे यहाँ पर एक टॉयलेट की एक बड़ी समस्या थी कि बाहर जाते थे टॉयलेट। तो अभी गांव के अंदर ऐसा हो गया कि अभी गांव के टॉयलेट बन गए, तो लोग जो है टॉयलेट जाना मतलब क्लोज रूम में टॉयलेट जाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो वो एक एम था इसका स्वच्छ भारत अभियान का। उसके बाद एक और एम था इसका कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कि वेस्ट मैनेजमेंट, अभी वेस्ट तो होगा घर से, तो मलबा निकलेगा, गंद तो निकलेगी दुकान से कहीं पर उसको मैनेज कैसे करना, तो वो भी एक एम था कि उसको कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जाए, ठीक है जी। तो सेकेंड स्टेज जो इसकी थी, इसके क्या थे, जो सेकंड स्टेज थी ना इसकी स्वच्छ भारत अभियान की, तो वो क्या थी, उसके क्या एम्स थे, कोई बताएगा? जो सेकंड स्टेज में, उसमें पहले तो था जो पहले स्टेज में स्टेप्स लिए गए थे वो कैरी आउट करना, और जो सेकंड स्टेप था वो था कि जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करना। स्वच्छ भारत अभियान था
रूरल एरियाज में इसको अलग डिपार्टमेंट देखता है और अर्बन में इसको अलग डिपार्टमेंट देखता है। तो कौन इसके बारे में मुझे बताएगा? रूरल एरियाज़ में है कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और अर्बन एरियाज़ में है कि हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है जो आज हमारे स्कूल में चल रहा है, तो ये कब लागू किया गया था? आप 2016। आप मुझे बताएं, जिसको जो बता सकता है कि हमारे ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसके अंडर रूरल एरियाज में कितने टॉयलेट्स अभी तक बने हैं और अर्बन एरियाज में कितने टॉयलेट्स बने हैं? 2 million toilets rural, 6 million toilets urban. रूरल में 2 मिलियन टॉयलेट बने हैं, अर्बन में 6 मिलियन टॉयलेट बने हैं। हमारे स्कूल के अंदर, जो स्कूल के अंदर हैं, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्वच्छता पखवाड़ा के तहत? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2-2 पॉइंट्स जो है सभी ऐड करेंगे इसमें। जैसे कि स्वच्छता पखवाड़ा जो लागू किया गया, उसके बाद जो है हमारे स्कूल में प्रॉपरली जो है वो डस्टबिन जो है वो लगाए गए हैं, और जो है वो बाथरूम्स जो हैं वो बहुत सारे बनाए गए, जैसे बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग और स्टाफ के लिए अलग बना दिया गया है। जो स्वच्छता पखवाड़ा है, इसमें हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे कि पेंटिंग कंपटीशन, और हमारे स्कूल में प्लांटेशन हुई, और हमारे स्कूल ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। सर, ये स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हमने रैलीज निकाली हैं, और हमने बहुत सारे ये प्ले भी किए हैं, सड़कों पे किए प्ले की, ताकि लोग देखें कि ये पोल्यूशन नहीं फैलाना है, प्लास्टिक वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू। ये जो हमने अपने स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हो रही है और स्लोगन राइटिंग हो रही है। और अच्छा, ये तो आ गए हमारे कि हमारे स्कूल की एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि आप तो अभी बच्चे हैं, तो आपके लिए ये स्वच्छ भारत अभियान की इम्पोर्टेंस क्या है? यानी क्यों है ज़रूरी? क्या ये ज़रूरी है? क्या इतना ही क्वेश्चन है, क्या स्वच्छ भारत अभियान ज़रूरी है? तो क्या इसका कोई फ़ायदा है? मतलब आपके मतलब एक एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? बस सर, स्वच्छ भारत अभियान तो हमें बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि पहले टाइम पे आप जब भी कहीं रास्ते या किसी भी गली से निकलते तो मतलब वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। इतनी गंदगी वहाँ होती थी और इतनी बीमारियाँ फैलती थी उसकी वजह से, कि हर जगह, हर घर में कोई ना कोई हर रोज़ बीमार रहता था और रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता था। तो जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है, सब ने अपने अपने टॉयलेट्स बना लिए और उनका यूज़ भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान से हमें ये फ़ायदा मिला है। तो स्टूडेंट मुझे बहुत फ़ायदा, हमें बहुत फ़ायदा हुआ है कि स्वच्छ भारत से हमें क्या बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे सर, रास्ते बड़े, जैसे हम कहीं से भी आते थे तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे बदबुएँ आती थी, हमारी सेहत भी ख़राब होती थी। बढ़ा सकते हैं ये मुहिम कि एज ए स्टूडेंट हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं कि ये स्टॉप करना है, ये सब पोल्यूशन स्टॉप करना है, ये प्लास्टिक वेस्ट स्टॉप करना है। एज ए स्टूडेंट सर, आई थिंक कि वी हैव टू इम्प्रूव इट। हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए कि ये नहीं कि बस स्कूल ख़त्म तो हम इसको नहीं करेंगे, तो हमें घर में भी इसको मतलब स्वच्छ भारत अभियान को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि पहले मैं अपने घर की बात करूं, पहले मेरे घर में जो है जो वेस्ट होता था वो सारा हम कहीं साइड पे डंप कर देते थे। फिर जो बंदा वहाँ से चलता था वो हमें बोलता था, जी आप यहाँ पे क्यों करते हो? तो बाद में जब से स्वच्छ भारत अभियान लागू हुआ है, हमने मतलब अपने घर में डस्टबिन लगवाए हैं। इवन कि हर कमरे में अपना प्रॉपर एक डस्टबिन है, और इससे जो है ना कोई हमें आज के बाद कोई कुछ कहता है, और जो है क्या कहते हैं, हमारा घर एक मॉडल बन चुका है अब स्वच्छ भारत अभियान के तहत। वेरी नाइस। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है एक आप इसको बोल सकते हैं कि एक इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव मीन्स कि ये एक जहन तैयार कर देनी है। हम लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने एक जहन तैयार करनी है कि हमने अपने आसपास सफाई रखनी है, हर चीज़ में सफाई रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ एक्टिविटी करनी है,
हमें झाड़ू हाथ में दिया जाता है उसका मतलब नहीं कि हमने सिर्फ झाड़ू, यानी ये कि हमारी ज़हन तैयार करनी है कि ऐसी नौबत ना आए कि हमें बार बार किसी दूसरे को सफाई करनी पड़े। ठीक है, और पहले पहले ये कंसेप्ट होता था कि सफाई करना एक छोटा काम होता है। यानी मेरे को भी एक मतलब जब हम इस पैसेज से गुजरे तो हमें लगता था कि जो झाड़ू मारने वाला आदमी होता है ये छोटा आदमी होता है। ठीक है, इसका छोटा क्लास होती है इसकी। लेकिन बाद में आज सभी लोग, अगर आप देखें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपका ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल सीएम जो होते हैं, हमारे वर्दी ऑफिसर्स होते हैं, वो खुद हाथ में झाड़ू लेके सफाई करते हैं। उसका मतलब ये है कि ये काम छोटा नहीं है। अपने आसपास को साफ रखना जो है हम सबकी जिम्मेवारी है और ये एक छोटा काम नहीं है। दूसरी बात कि हमारी ज़हन को तैयार कर देना, हमारी सोच को तैयार कर देना कि हम हमेशा अपने आसपास को साफ रखें, अपने आसपास को साफ और सुथरा रखें। और जब भी हमारे हाथ में, और ये भी जहन में रखना कि जब भी हमारे हाथ में कोई गार्बेज आए, यानी जैसे हमने बिस्किट खा लिया तो उसका लिफाफा निकल गया, अगर आपके जहन में ये सोच आती है कि मैं ये लिफाफा कहाँ फेंकूं, उसका मतलब स्वच्छ भारत अभियान का मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया। अगर आपकी जहन में ये सोच ही नहीं आती है कि मैं ये लिफाफा उठा के कहीं भी फेंक देता हूं, तो उसका मतलब स्वच्छ भारत अभियान फेल हो गया। अगर आपकी जहन में ये सोच ही सिर्फ आ गई कि यार मैंने ये लिफाफा जो है कहीं ऐसी जगह रखना है कि जहां पे ये गंद ना फैलाए, जहां से इसे मच्छर पैदा ना हो, ठीक है, तो अगर आपकी जहन में वो सोच आती है तो उसका मतलब स्वच्छ भारत अभियान का मिशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। और उससे भी बड़ी सक्सेस ये है कि अगर आप बिस्किट खरीदने से पहले ये सोचें कि इसमें लिफाफा निकलेगा, एक जो है सिंगल क्या है यूज प्लास्टिक इसमें लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको खरीदूंगा नहीं, क्योंकि ये लिफाफा निकलेगा ये तो खत्म नहीं होगा, इसको जलाएंगे तो टॉक्सिक गैस निकलेगी, इसको जमीन के नीचे रखेंगे तो 100 साल तक नहीं गलेगा, आपके आसपास में रहेगा, जानवर खाएगा तो उस जानवर के लिए ये डेथ का कारण बनेगा, आपके नाली में जाएगा और वहां से ये ब्लॉक कर देगा। तो उसका मतलब अगर आपके जहन में ये सोच आई कि मैं इसको खरीदूंगा नहीं, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान की नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान एक सोच है, एक सोच है हमारे अंदर तैयार करने की कि हमने अपने आसपास पड़ोस को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, अपने घर को साफ सुथरा रखना है, अपने आसपास को साफ सुथरा रखना है। अगर आप देखें WHO की रिपोर्ट, उसमें क्या बताया गया है कि हमारे रूरल एरियाज में जो डायरिया से लोग मर जाते थे उसकी रेट जो है बिल्कुल कम हो गई है। इंडिया के अंदर डायरिया से लोग मर जाते थे हमारे रूरल इंडिया में, तो वो रेट कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सफाई के मेजर्स उठाने शुरू कर दिए। ठीक है, और स्कूल स्टूडेंट्स का, स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है, क्योंकि आप ये बच्चे बड़े नागरिक हो जाएंगे, शहरी बनेंगे और आप समाज के अंदर आप लोगों को बताएंगे कि ये स्वच्छता की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।